प्रवेश किया इस मंदिर के अंदर तो उसका मन जो है दोबारा जरूर खिंचाएगा हवा की झोंका में, फिर से मैं उस मंदिर का दर्शन करूं। इस प्रकार मंदिर इतना सुंदर और इतने भाव से भक्त लोग बनाए हुए हैं कि आप लोगों का जो धार्मिक कार्य में लगे हैं वो पुण्य का प्रभाव है। अब इस प्रकार भोले बाबा कहने लगे और सती जी ये सत्य है कि भगवान तो साथ में ही रहते हैं लेकिन मनुष्य देख नहीं पाता है भगवान को। जैसे कि कल की कथा में मैं बताई कि सीता जी 3 रूप धारण करके तीनों सास के चरण को दबा रही थी। अब इस कथा से हम लोगों को क्या ज्ञान लेना है? हम सब के जीवन में 3 घाट माना गया है। दशाश्वमेध घाट जहाँ पर केवल धर्मी पापी दोनों जाते हैं, और श्मशान घाट जहाँ पर धर्मी और पापी दोनों जाते हैं। लेकिन तीसरा कथा रूपी घाट है जहाँ पर केवल धर्मी आते हैं, पापी को आने का बस की बात नहीं है। एक तीसरा घाट है जहाँ पर केवल जो धर्म में जुड़े रहते हैं वही आ पाते हैं और बाकी लोगों को आने का बस की बात नहीं है। और ये श्री राम कथा भोले बाबा क्यों करवाते हैं? इसलिए कि इस ग्राम में देखना चाहते हैं कि कितने भक्त लोग हैं। किसी को घमंड है कि हम भोर में स्नान करते हैं, किसी को घमंड है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, किसी को घमंड है कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। लेकिन यदि घमंड करना हो तो अपने घर के परिवार से मिलजुल कर और प्रिय पानी को भूलकर, कटु वचन को त्याग कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि आगे की कथा में आपको मिलेगा। एक आदमी से कोई पूछा, ये बताओ कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? वो बताया, किसी का दुश्मन कोई नहीं होता है। यदि दुश्मन होता है तो अपना क्रोध जो कहां से कहां मनुष्य को पहुंचाता है। यदि दुश्मन है तो अपना केवल क्रोध, जो क्रोध से रहित हो गया वही भक्ति को कर पाएगा। आइए मैं कल की कथा